हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए, जो कल का और आज का न्यूज़ है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, 29 एंड 13 अप्रैल का। ठीक है, इसमें ये टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे माउंट ईबू ज्वालामुखी है, और अभी पुराने कंकाल की खोज की गई है जो कि 4000 साल पुराना है। कहाँ से खोज की गई है और यह स्थान हमारे लिए कैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, और फटाफट न्यूज़पेपर से ही हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला हमारा जो न्यूज़ है वो है हिसार में मिला है 4000 साल पुराना कंकाल। कहाँ मिला? हिसार। हिसार कहाँ स्थित है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के हिसार में ये मिला है। और कहाँ पे मिला है? राखीगढ़ी। अब राखीगढ़ी का नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा कि ये कैसा है, हड़प्पा साइट है। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता की ये पुरानी साइट है। यहीं पर खुदाई चल रही है राखीगढ़ी में, जहाँ से हमें ये 4000 साल पुराना कंकाल मिला है। तो राखीगढ़ी कहाँ है, किस जगह है, एक एक्चुअल आपको स्थान, ये सारे आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आया था ना, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये पूरा यहाँ पर है। और ये देखिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इंडोनेशिया अब क्या है? एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट ईबू। माउंट ईबू। देखिए, एक माउंट आबू है, तो ये आबू नहीं है बल्कि क्या लिखा है, ये ईबू लिखा है। तो माउंट आबू, कंफ्यूज मत हो जाइए कि मिस प्रिंट हो गया है ऐसा वगैरह। ठीक है, माउंट ईबू ये ज्वालामुखी। माउंट आबू तो राजस्थान में है, और माउंट ईबू की बात करें तो यह ज्वालामुखी है जहाँ पर अभी क्या है, हाल ही में विस्फोट हुआ है, जो कि कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में है। अब इंडोनेशिया को क्या करना है, आप फटाफट, इंडोनेशिया आपके सामने आ गया कि इंडोनेशिया न्यूज़ में है, तो फटाफट जाइए वर्ल्ड मैप देखिए, इंडोनेशिया कहाँ स्थित है ये मैप में फटाफट देख लीजिए। अब जब इंडोनेशिया का आप लोकेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडोनेशिया, वहीं सुमात्रा है, वहीं जावा है। ठीक है, उसी के ऊपर क्या है, मलेशिया है, बोर्नियो द्वीप है। तो ये सारे जब आप देखोगे मैप में तो आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली एकदम लर्न हो जाएंगी, अच्छे से रट जाएंगी। तो लोकेशन आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, कभी भी आएगा एग्जाम में तो आप क्या करोगे, उसे फटाफट कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से आया था कि ये है, तो मिलाने के लिए तो राखीगढ़ी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो राखीगढ़ी कहाँ है? अभी आपने देखा हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। मांडा कहाँ है? जम्मू में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में। हो गया है क्वेश्चन आपका क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वही सेम है, राखीगढ़ी में खुदाई में, अब खुदाई हो रही थी तो अभी वहाँ मानव का कंकाल मिला था। अब क्या मिला है? टीले पर मिली सील भी मिली है। तो इस तरीके से अभी आगे और भी न्यूज़ में रहेगा तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। अभी क्या है, पूर्व भारत का सबसे बड़ा HR कॉन्क्लेव हुआ है, जिसका क्या नाम है? सोवा प्रॉक्सिमा 2024। तो ये 2 दिन चला ये अभ्यास, 2 दिन चला। ठीक है, जिसका भी समापन हो गया है। और ये सोवा क्या होता है? शिक्षा और अनुसंधान द्वारा ये आयोजित किया गया है, जो कि पूर्व भारत के सबसे बड़े HR सम्मेलन है। इसका भी समापन हुआ है। और ये इसका कैसा संस्करण था? 5वां संस्करण था। जैसा कि नाम से क्लियर है कि शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है इसके अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सेंथिल कुमार ने जीता बाश ओपन स्क्वॉश। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि भारत के ये जो हैं, क्या नाम है इनका? बेलावन सेंथिल कुमार। ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। भारत के इन्होंने क्या किया है? बाश ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, और ये इनका स्क्वॉश एसोसिएशन टूर पर उनका कौन सा है? 8वां खिताब है। तो ये कौन जीता? भारत के बेलावन सेंथिल कुमार ने ये टूर्नामेंट जीत लिया। किसको हरा करके? फ्रांस के, किसको हराया है? फ्रांस के मेल विल को हराया है। फ्रांस के मेल विल को, पूरा नाम इनका अपने रट पाओगे, बस इतना याद रख लिए कि फ्रांस के मेल विल को हरा करके इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। RBI ने अभी हाल ही में संक्रमण योजना शुरू किया है। संक्रमण योजना शुरू किया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संक्रमण योजना किसने शुरू किया? तो RBI का तो नाम अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो दूर दूर तक आपके माइंड में ये नहीं जाएगा। तो किसने स्टार्ट किया है? RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किस लिए है ये? क्या है? RBI ने सार्वभौमिक बैंक बनने के इच्छुक जो लघु वित्त बैंक है, SFB है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंक है, इनके लिए स्वैच्छिक संक्रमण मार्ग की रूपरेखा तैयार करते हुए इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसको क्या कहा है? संक्रमण योजना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो किसके लिए है?
SFB के लिए, लघु वित्त बैंकों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक पुस्तक का फिर लगातार 3 दिन से मैं आपको बुक्स के नेम बता रही हूँ कि ये इनके द्वारा जारी किया गया, इनके द्वारा जारी, तो उसको एक जगह लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है। तो एक क्या है, द विनर्स माइंडसेट, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो शेन वॉटसन ने लिखी है, शेन वॉटसन। अब इसको थोड़ा सा ऐसे रटिए नहीं, बस देखिए कि वॉट लिखा है ना, वॉट विन, तो ऐसे थोड़ा बहुत क्लू ले करके आप उसको रट डालिए तुरंत, क्योंकि याद तो नहीं रहता, इतने सारे बुक्स रहती हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप 1-2 बार देख लोगे और फिर हाँ ऐसे कहोगे कि हाँ ऐसे मैंने इसको क्लू लिया था, तो क्लियर हो जाएगा। शेन वॉटसन ने क्या लिखा था, विनर्स माइंड सेट लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। और अभी क्या हुआ है कि जो एक क्या नाम है इसका, प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार है, जिसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ग्रीन, जिसको क्या कहते हैं, गोल्डन एनवायरमेंटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आलोक शुक्ला जी को। ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है, प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, जिसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दिया गया इनको भाई, इन्होंने ऐसा क्या काम किया है, तो इन्होंने क्या किया गया है, एक हसदेव अरण्य है, जंगल है, उसको बचाने के लिए इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आलोक ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों से जैव विविधता से समृद्ध इतने लाख एकड़ जंगल को बचाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बाकी क्या है, हसदेव अरण्य वन भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है दक्षिण पूर्वी चीन के चच्यांग प्रांत के हांगचो शहर में। ये क्या किया गया है, इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये सारी न्यूज़ आपके अप्रैल तक के क्लियर हो गए हैं, जिसको मैंने 5-6 वीडियो में पूरे अप्रैल का कवर कर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। और अब हम लोग मई का 3-4 दिन का जब हो जाएगा तो मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक आप लोग करना भूल जाते हो, तो लाइक कर दिया करिए और हो सके तो शेयर करिए। बाकी जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।